दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के ऐसे बहादुर आदमी की जिसने मेव कौम की इज्जत के लिए सीधे बादशाह अकबर से दुश्मनी मोल ली। बिना सोचे समझे आगरा के किले में जा घुसा और अपनी कौम की बेटी को उसके चंगुल से छुड़ा लाया। कोट, जिसका शाब्दिक अर्थ है किला, नू होडल रोड पर पड़ता है। इस पुराने गांव में एक समय में एक किला था जिसे महमूद गजनी के शासनकाल 998 से 1030 की हमलावर फौज ने तबाह कर दिया था। महमूद गजनी ने तुर्की गजनवी हुकूमत की बुनियाद डाली। उसकी हुकूमत उत्तर पश्चिमी ईरान से पंजाब तक और ट्रांस ओक्सियाना में ख्वारिज्म के मकराना तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में भारत पर 17 बार हमले किए और गुजरात में सोमनाथ और मथुरा को लूटा, जिसे उस वक्त भारत का सबसे अमीर शहर माना जाता था। अब 1018 ईस्वी में मथुरा, बारा और महाबन के अपने अभियान के दौरान उसने कोट गांव में यदुवंशी किले को तबाह कर दिया था। बदकिस्मती से इस वक्त किले का कोई निशान बाकी नहीं बचा है। हालांकि गांव का नाम अभी भी कोट है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किला। इस जगह का इतिहास लगभग 500 साल बाद तीसरे मुगल बादशाह अकबर और दादा राव बहादुर जैसे जबरदस्त और बाइज्जत व्यक्तित्व के शासनकाल के दौरान फिर से जीवित हुआ। राव बहादुर उर्फ दादा बहादुर 16वीं शताब्दी के दरमियान में गुजरे हैं और उन्होंने रावत जाटों से इस जगह पर कब्जा किया था। ध्यान देने वाली बात है कि गांव के एक हिस्से में जाट अभी भी काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं। यहाँ कही जाने वाली कहानियों से पता चलता है कि उन्होंने अकेले ही अकबर बादशाह की ताकत का सामना किया था। मेयों के मुताबिक अकबर एक बार अपने अभियान पर बीसरू गांव, जो जिला नूह के इस वक्त पुराना तहसील में है, वहां से गुजर रहे थे। जब वो बीसरू के पास से गुजरे तो अकबर बादशाह के लोग रजनी, दादी बिसरनी को अपने साथ ले गए, जिसे अकबर ने अपने दरबार में कबूल कर लिया। बादशाह अकबर उसे आगरा के हरम में ले गया और इसने इलाके के मेयों को गुस्सा कर दिया। कई पालों की पंचायत हुई, बैठक हुई और हिकमत से फैसला लिया गया और कोट सरदार दादा बहादुर को लड़की को वापस लाने का फैसला किया। दादा बहादुर चुपके से आगरा में फौज की कामकाज की जगह में घुस गए और वहां से हरम में चले गए, जहां उन्होंने लड़की को अपने साथ मेवात चलने के लिए मना लिया और लड़की ने फौरन हामी भर दी। उनके लौटने के बाद गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि दादा बहादुर लड़की के साथ निकाह करें और कुछ वक्त के लिए कहीं छिप जाएं, क्योंकि उन्हें बादशाह का डर था, जब तक अकबर की खोज दल खाली हाथ वापस ना आ जाए। दादा बहादुर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए मना लिया। फिर उन्होंने बाद में रजनी से निकाह किया। इस बीच अकबर की खोज दल ने दादा बहादुर की तलाश में इलाके के कोने कोने की तलाशी ली और आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्हें आगरा ले जाया गया और शहीद कर दिया गया, लेकिन अकबर ने उनकी लाश को उनके गांव कोट में दफनाने की इजाजत दे दी और इस तरह दादा बहादुर और उनकी दो बीवियों की आम सी कब्रें एक मस्जिद के पास मौजूद हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दादा बहादुर ने खुद बनवाया था। इस वक्त मस्जिद का रेनोवेशन का काम चल रहा है और ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी के दरमियान से चली आ रही इसकी असल पहचान खो जाएगी। इस बीच कब्रें टीलों के जैसी बेहद आम हैं, जिन पर मौसम के बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। कब्रें एक बाड़े में है जो पत्थर से बनी है और कई जगहों से टूटी हुई है। मस्जिद ईंटों से बनी है और इसमें अच्छी चिनाई के काम और फूलों की डिजाइन के साथ बढ़िया प्लास्टर है। इस मस्जिद की हालत बहुत खराब थी, लेकिन गांव वालों ने इसमें काम करने का जिम्मा उठाया। ये मस्जिद लगभग 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। असल इमारत, जैसा कि मोटे तौर पर नापा गया है, 40 फीट लंबी है और 10 फीट चौड़ी है। इसमें 3 रूम हैं, बीच वाला दूसरे 2 से बड़ा है। मस्जिद में 3 धनुषाकार दरवाजे हैं जो आंगन में खुलते हैं। इसमें कब्र के आकार की आधी गुंबददार छत है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है। सभी 4 दीवारों में ईंटों और प्लास्टर से बने गोल कोने हैं। कहा जाता है कि दादा बहादुर और उनके कुछ साथियों को इस घटना के कोई 20 साल बाद में दिल्ली या पलवल में निहत्थे पकड़ा गया था और शहीद कर दिया गया था। कोट गांव के एक बनिए ने इसकी खबर दी थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। किसी भाई या साथी के पास कोई और जानकारी हो तो मेहरबानी करके जरूर शेयर करें। कमेंट करें कि क्या आपने दादा बहादुर की कहानी सुनी है। अगर सुनी है तो बताएं आपको उसके बारे में क्या क्या पता है। तो ये था दादा बहादुर का किस्सा, किस तरह उन्होंने अपने गांव की बेटी की इज्जत के लिए बादशाह अकबर से लड़ गए। इसी तरह देखते रहें मेवात वेव्स। हम इसी तरह आपको इस तरह के अनसुने किस्से सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।